देखो पिछली क्लास में अपना क्वेश्चन था लास्ट, सेक की पावर 4 थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा गुणा में टेन स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस है उस प्लस की जगह पे क्या हो गई, गलती थी, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस पुट कर दिया था। ठीक है, अब इस सवाल का सॉल्यूशन करना है अपन। अगर मान लीजिए कि हमने थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दिया, थीटा अगर 45 डिग्री लिया तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा आपस में सेम हो जाएगा या नहीं होगा। और हमने कहा था कि जब थीटा का मान पुट करते हैं तो दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अब सेम नहीं होनी चाहिए तो थीटा कितना ले ले अपन, 30 डिग्री। थीटा बराबर में 30 डिग्री रखने पर सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2/√3 और टेन का कितना आ जाएगा आपके पास, 1/√3। ये टेन 30 डिग्री का मान है और सेक 30 डिग्री का मान है, तो यहां अपन को मान पुट कर देना है। अगर मान आप लोगों ने यहां पुट कर दिया तो सेक की पावर 4 यानी कि सेक 30 डिग्री है, थीटा कितना है 30, तो आप कहोगे 2/√3 की पावर कितना कर दे 4 माइनस आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो सेक कितना आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2/√3 का स्क्वायर और गुणा में आपके पास में आ जाएगा टेन कितना आ जाएगा आपके पास में 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से इसे अपन सोल्व कर दें। 2 का पावर 4, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 और √3 का पावर 4 कितना आ जाएगा, √3 गुणा √3 किया कितना आ जाएगा 3 और फिर √3 गुणा √3 किया 3 आ जाएगा, 3 3 के 9 माइनस 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 और √3 का अगर वर्ग कर दिया तो 3 आ जाए गुणा में 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, √3 का वर्ग कितना आ जाएगा 3। पहले बोडमास नियम से गुणा करोगे तो 4 गुणा 1 किया 4 एकम के 4 और 3 3 के 9 यानी कि 16/9 माइनस 4/9। मेरे भाई 16 में से 4 गया कितना आएगा 12 और 12/9 ये कैंसिल किया कितने से 3 से, 3 चौके 12 और 3 3 के 9, 4/3 हमारा रिजल्ट आ गया। जिस ऑप्शन में हमारा 4/3 आंसर आ जाए वो इसके बराबर में हो जाएगा, आंसर पुट कर। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे कि साहब हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मान कितना है 2/√3, तो भाई साहब 2/√3 का स्क्वायर कर दोगे आप तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 और √3 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था, जो गलती थी उस क्वेश्चन में, उसका राइट आंसर है। क्या तक कोई डाउट है? चलो अब अपन आज की क्लास की बात करते हैं और आज जो आपका टाइप स्टार्ट होगा वो होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, टाइप नंबर जो भी है आपका आराम से समझेंगे। अधिकतम व न्यूनतम। देखो अधिकतम का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में 5 रुपया से ज्यादा कभी आमदनी नहीं हुई तो आप कहोगे हाईएस्ट हमारे पास में 5 रुपए। हो सके कि 10 रुपया का आपने कर्जा लिया तो आप कहोगे कि लोवेस्ट हमारे पास में ऐसी स्थिति बनी कि हमने 10 रुपए का कर्जा लिया, यानी कि हमारी जो आमदनी थी वो माइनस के 10 रुपए से लेकर के और 5 रुपए प्लस तक था। माइनस के 10 से कहां तक था, प्लस के 5 तक था। ऐसे भी तो कह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब आपकी आमदनी 450 रुपया से ज्यादा नहीं जा सकती, 450 रुपया से ज्यादा नहीं जा सकती और 100 रुपए से नीचे नहीं आ सकती, तो आप कहोगे 100 रुपए से तो नीचे नहीं आ सकती, अगर ये कम से कम है, कम से कम हो गया इसका मतलब मिनिमम है। कम से कम हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम जो हमारी इनकम है वो कितना है 100 और मैक्सिमम जो अधिकतम इनकम है हमारी वो कितनी है 4.5, इससे ज्यादा नहीं जा सकती।
अब हो सके किसी व्यक्ति की इनकम भाई साहब मान लीजिए कि 150 हुआ तो आएगा तो इसी के बीच में। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम मान लीजिए कि 200 हुआ तो आएगा तो बीच में। अब उसने कह दिया कि मैक्स मिनिमम जो इनकम है, कम से कम उसकी आयु इनकम है वो 100 से कम नहीं है, तो मेरे भाई 99 तो हो ही नहीं सकता। अगर आप 99 आंसर बता रहे हो, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एक व्यक्ति की आमदनी कौन सी हो सकती है, ऑप्शन दे दिया मैंने, माइनस कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 450, तो भाई साहब कौन कौन सी हो सकती है? 300 हो सकती है क्या? बोलो। ऑप्शन बी में 500 हो सकती है क्या? 250 हो सकती है क्या? 275 हो सकती है क्या? तो भाई साहब कौन सी नहीं हो सकती? 500 नहीं हो सकती। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। मिनिमम का मतलब क्या होगा? मिनिमम का मतलब कम से कम, और मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, तो अपन ऐसे ही अपने पास में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के मैक्सिमम और मिनिमम मान भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं साइन थीटा की, साइन थीटा की अगर बात करूं तो इसका जो मिनिमम कम से कम मान होता है, मिनिमम, मिनिमम, और एक होता है मैक्सिमम। अगर साइन थीटा के मिनिमम मान की बात करें तो कम से कम कितना होगा? -1, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? +1। कम से कम कितना होगा? -1, और ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितना हो सकता है? +1। मतलब कि -1 से कम नहीं हो सकता और प्लस के 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे भाई प्लस का 2 आंसर हो सकता है क्या साइन का मैक्सिमम? बोलो। तो मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये 0 है, 0 से नीचे जाएंगे तो -1 आ जाएगा, 0 से ऊपर जाएंगे तो मेरे भाई +1 आ जाएगा। आप कहोगे जो साइन का मान रहेगा ना वो यहां रहेगा, माइनस के 1 से लेकर के और प्लस के 1 तक जाता है। ये किसका मान हो जाएगा? साइन का। कम से कम मान तो -1 रहेगा और मैक्सिमम जो मान रहेगा, अधिकतम मान रहेगा, वो कितना रहेगा? +1। आराम से समझिए, बहुत गड़बड़ है। 6 तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, 6-7 तरीके जो भी बनेंगे हम सबको डिटेल लेके चले, ठीक है, और छोटे से छोटे पॉइंट से लेके चल रहे। तो आप समझ गए कि भाई साहब इससे कम तो हो ही नहीं सकता और ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ये है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो साइन की बात क्लियर। अगर मान लीजिए हम बात करें कॉस की, कॉस तो हमने आपको भाई साहब साइंस में भी बताया था, इसको कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम, अधिकतम +1 होता है और न्यूनतम कितना होगा? -1 हो जाएगा। तो आप कहोगे मैक्सिमम जो मान होगा कॉस थीटा का वो +1 होगा और मिनिमम जो मान होगा वो -1 हो जाएगा। चलो टेन थीटा की अगर बात करें, टेन थीटा की अगर बात करें तो मैक्सिमम मान कितना होता है, मिनिमम मान कितना होता है? बताओ, है किसी को जानकारी? टेन का मैक्सिमम मान कितना होता है और मिनिमम मान कितना होता है? बोलो, है किसी को? नहीं है? चलो, टेन का मिनिमम मान जो होता है ना वो होता है माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। टेन का, टेन का जो मिनिमम यानी कि कम से कम मान होता है वो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट, अर्थात आप समझोगे कि मेरे भाई ये 0 की लाइन है। अब आप कहोगे -1, -2, -3, -4, और ऐसे पीछे जाते 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 कहीं ना कहीं माइनस का इनफाइनाइट भी आया होगा, आया होगा या नहीं आया होगा? अगर मान लीजिए प्लस में जाना है हमें तो +1, +2, +3, और ऐसे आप चलते जाओगे तो कहीं ना कहीं प्लस का इनफाइनाइट भी आया होगा। प्लस का क्या आया होगा? इनफाइनाइट भी आया होगा। सही है गलत है? तो आप कहोगे कि टेन का जो हमारे पास में मिनिमम यानी कि कम से कम मान होता है वो माइनस के इनफाइनाइट है। अब माइनस का इनफाइनाइट यानी कि फिक्स तो नहीं बैठा ना, इनफाइनाइट तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, और प्लस का इनफाइनाइट यानी कि बड़े से बड़ा कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यही तो रिजल्ट हुआ ना। चलो कॉट की अगर बात करें तो, कॉट की अगर बात करें तो कॉट का मिनिमम जो मान होता है वो माइनस का इनफाइनाइट ही होता है।
और अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम मान की बात करें तो प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन कॉस टेन कॉट, और अगर सेक की बात करें, सेक थीटा की अगर बात करें तो मेरे भाई माइनस के इनफाइनाइट भी हो सकता है और प्लस का इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट और -1, माइनस के इनफाइनाइट। देखो मैं इस प्रकार से कोष्टक लगा सकता हूं, या थोड़ा सा गड़बड़ है आप समझ, माइनस के इनफाइनाइट से और -1 छोटा कोष्टक, समझाऊंगा इसका रहस्य क्या है। और अगर मान लीजिए कि इधर लेके चले तो प्लस के 1 से लेकर के और प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, इधर आपका बड़ा कोष्टक, इधर आपका छोटा कोष्टक, समझना ये गड़बड़ क्या है मेरे भाई। अगर मान लीजिए कि सेक थीटा की बात करो, ये सेक में है जो ही कोसेक में चलेगा। देखो आप कहोगे कि साहब हमारे पास में ये 0 पॉइंट है, इससे आगे गए तो 1 आ जाएगा, आगे गए तो 2 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे तो भाई साहब प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा हमारे, आएगा या नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि पीछे की तरफ चलते रहे तो -1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ऐसे चलते रहे तो मेरे भाई माइनस का इनफाइनाइट भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि साहब इसका रिजल्ट क्या है सेक थीटा का, कि मिनिमम जो मान होगा ना वो माइनस के इनफाइनाइट से -1 तक। अब माइनस का इनफाइनाइट तो कितना भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू हुआ क्या। ये मेरे भाई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो इनफाइनाइट, देखो माइनस का इनफाइनाइट का मतलब कितना भी माइनस जा सकता है, लेकिन -1 तो फिक्स है ना, -1 तो यही आएगा। तो इससे इधर की तरफ जो मान आएगा ना वो सेक में आ जाएगा, कम से कम -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, ऐसे बढ़ के माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन अगर प्लस की बात करें, अधिकतम मान की मैं बात करूं तो मेरे भाई प्लस से लेकर के प्लस के 1 से लेकर के और प्लस के इनफाइनाइट तक मान पहुंच सकता है। अर्थात आप कहोगे प्लस का 1 हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है, प्लस का 4 हो सकता है, और डॉट डॉट करके हम इनफाइनाइट तक पहुंचा सकते हैं। आप कहोगे साहब प्लस का 100 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो 100 तो कहीं ना कहीं आएगा ना। 5000 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे साहब एक बात यहाँ थोड़ी सी दिमाग में रखने योग्य है कि मेरे भाई अगर इसका मान यहां से इधर से लेकर के इधर हो सकता है और इधर से यहां से लेकर के इधर हो सकता है, तो फिर यहां तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, अरे जो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और प्लस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के 1 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इनके बीच में तो फिर यहां हो ही नहीं सकता ना। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सेक थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, वो मेरे भाई इनके बीच में हो ही नहीं सकती, इनके बीच में हो ही नहीं। अगर आपसे कोई कह देना कि 0.25, तो मेरे भाई ये मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, किसकी, सेक। आपसे कह दे कि साहब अगर मान लीजिए कि 1.25 हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि 1 से ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई माइनस के 1 से लेकर के और यहां इधर के दायरे में ये वैल्यू नहीं हो सकती, सेक की कोसेक, सेक की और कोसेक की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया कि सेक थीटा, मान लीजिए हमने ले लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर हमने ले लिया कि 1/4 है, इसका अगर अपोजिट कर दिया, सॉरी कॉस हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक 4, 4 तो बन सकता है, ये छोड़ो, कोई नहीं, एक बार इसे वापस से समझो आप बढ़िया से। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं उदाहरण तो बहुत सारे ले लूंगा, आप पहले यहां समझो कि जो आपके पास में कोसेक, और लिख देता हूं, कोसेक जो थीटा होगा उसका जो मैक्सिमम मान, मिनिमम जो मान होगा वो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के -1, और इधर प्लस का 1 से लेकर के और प्लस का इनफाइनाइट तक। ठीक है, साइन थीटा की अगर बात करें, अब थीटा का मतलब क्या है, थीटा चाहे कितना भी ले लो, थीटा चाहे 100 डिग्री ले लो, 50 डिग्री ले लो, 500 डिग्री ले लो, 1000 डिग्री ले लो, 5000 डिग्री ले लो, 5 लाख डिग्री ले लो, लेकिन साइन थीटा का मान
अधिकतम 1 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन का मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यही तो कह रहा है कि साइन थीटा की जगह चाहे कुछ भी ले ले हम, 30, 35, 100, 200, 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख, कितना भी ले लो आपका मन करे जितना, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। कम से कम 101 एक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, +1, कम से कम माइनस। तो मेरे भाई साइन है वही कॉस में जाता है, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोस। तो आपको मान में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, आएगी क्या? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप कहोगे साइन का जो मिनिमम मान होता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी। मैं एक सवाल आपसे ले लूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि साइन, यही सवाल ले लिया छोटा सा, 500 डिग्री का मैक्सिमम मान बताओ, कितना आएगा? अरे अधिकतम मान बताओ, कितना आएगा? +1। अगर मिनिमम मान पूछा जाए तो कितना आएगा? -1। आएगा या नहीं आएगा? मेरे भाई अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि साइन 1008 डिग्री का मान बताओ मैक्सिमम, +1, और मिनिमम मान कितना होगा? -1। अगर मान लीजिए कि मेरे भाई इसका मतलब क्या समझो कि थीटा कुछ भी आ गया, तो मेरे भाई साइन 5 थीटा आ गया, मान लो साइन क्या आ गया? 5 थीटा। इसका मैक्सिमम मान बताओ। अरे भाई थीटा है, 5 से गुणा करना है ना उसे, तो मान लीजिए कि ये तो 5 है, थीटा का मान मैंने 100 मान लिया, तब भी तो 500 साइन 500 थीटा होगा, 500 डिग्री होगा। अब कितना आएगा इसका अधिकतम मान और न्यूनतम? नहीं आया समझ में? इतना छोटा सा सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसका। ठीक, पहला फिलहाल तो ये चीजें दिमाग के अंदर रखो, मैं उदाहरण बहुत सारे लेके चलूंगा कि साइन थीटा है, थीटा की अगर बात करूं तो साइन थीटा का मिनिमम मान -1 होगा और मैक्सिमम मान प्लस का। कॉस थीटा की अगर बात करें तो मिनिमम मान -1 होगा, मैक्सिमम मान +1 होगा। सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए। ठीक है, अगर टेन की बात करें तो टेन का जो मिनिमम मान होगा वो माइनस का इनफाइनाइट होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इनफाइनाइट जो होगा वो, प्लस का इनफाइनाइट जो होगा वो मैक्सिमम मान हो जाएगा। अगर कॉट की बात करें तो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस के इनफाइनाइट तक ये मान होता है। ठीक है, अगर सेक की बात करें तो माइनस के इनफाइनाइट से -1, इधर बात करें तो प्लस के 1 से प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कोसेक की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से -1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 से प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं और इन दोनों पे लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब तो ये दिमाग में रखो, क्लियर है? साइन का जो मिनिमम मान होता है वो कितना होता है, कितना आ जाएगा, और मैक्सिमम मान कितना हो जाए? कॉस का क्या होगा? जो साइन का होगा वही तो कॉस का होगा। अब अपन छोटे छोटे सवाल बनाए एक बार, है ना, मैंने उदाहरण बनाए, है ना, तो वो क्या है कि मुझे टाइम तो मिल नहीं पाया भाई साहब, पीडीएफ में बना नहीं पाया, है ना, तो क्यों नहीं बना पाए? सवाल आपके पास में ले लिया, हेलो, सवाल आपके पास में ले लिया उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि टू, टू को छोड़ो एक बार, इससे छोटा भी लेके चलो। अभी तो आप इधर आओ, जैसे कि मान लीजिए हमने पहला स्टेप ले लिया, आपको बिल्कुल नॉर्मल जीरो से, साइन बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं मैं, 500 डिग्री। अब मेरे भाई मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है, फटाफट आंसर बताओ, बोलो मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा? मैक्सिमम समझ तो रहे हो ना,
मैक्सिमम कितना होगा? अधिक से अधिक, और मिनिमम बोले तो कम से कम। तो साइन का मैक्सिमम मान कितना होगा? और कम से कम? कॉस का मैक्सिमम मान कितना? और कॉस का मिनिमम मान कितना? अगर 10 की बात करें तो 10 का मैक्सिमम मान कितना? प्लस का। और मिनिमम की बात करें तो, अगर मान लीजिए हम कॉट की बात करें, कॉट का मैक्सिमम मान कितना और मिनिमम मान? अगर मान लीजिए सेक की बात करें तो सेक का मैक्सिमम मान प्लस के 1 से प्लस का इनफाइनाइट, और मैक्सिमम की बात करें तो माइनस का, माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 1 तक। अगर कोसेक की बात करें तो मैक्सिमम प्लस का 1 से प्लस का इनफाइनाइट, और अगर मिनिमम की बात, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो जो मन करे हो, तो आप कहोगे इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा? बोलो, मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? प्लस का 1, सही है। और मिनिमम मान कितना आएगा? सीखे हो क्या कुछ थोड़ा बहुत? चलो मैं 2 3 4 सवाल आपके पास में ले रहा हूं, आप फटाफट निकाल। मैंने आपके पास में ले लिया साइन 2 थीटा का मैक्सिमम भी बताना है, का मिनिमम भी बताना है। प्लस 1 और, चलो भाई साहब एक सवाल आपके पास में ये हो गया, एक सवाल आपके पास में ये हो गया। इतना छोटे छोटे सवाल आता नहीं है, लेकिन शुरुआत 0 से, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि कॉस 240 डिग्री का मैक्सिमम भी बताओ, का मिनिमम भी बताओ। ये मैक्सिमम हो गया इधर, ये मिनिमम हो गया। फटाफट से आंसर बता दो, इसका कितना आएगा? इसका कितने लोगों के समझ में आ रहा है? अभी कोई डाउट थोड़ी है भाई साहब। साइन 2 थीटा है। अरे मैंने कहा थीटा कुछ भी आ जाए, 1 से ज्यादा मान हो ही नहीं सकता। अब कोई ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम मान का होता है साइन 90 डिग्री। अब आपका थीटा का मान 45 डिग्री रख दिया, तो 45 गुणा 2 कर दिया, 90 नहीं बन गया? तो एक मैक्सिमम तो एक ही हो सकता है ना, इससे बड़ा तो मान हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ये आप कहोगे +1, और माइनस का कितना आ जाएगा? यही कॉस में होता है, यही कॉस में होता है। अगर कॉस की बात करें तो कॉस का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? +1, और मिनिमम कितना हो जाएगा? -1। 2 3 सवाल आप लेके चलो भाई साहब निकालना। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि साइन ले लिया आपके पास में 120 थीटा का मैक्सिमम भी बताओ, का मिनिमम भी बताओ। मैक्सिमम मिनिमम फटाफट से निकाल दो आंसर। प्लस का 1 और माइनस का कितना आ जाएगा? सही है। चलो जी भाई साहब, जैसे मान लो हमने ले लिया साइन 5080 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम, बोलो। +1 और माइनस का, ये +1 होगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब समझे क्यों क्या हो आप इस चीज से? हम सब ये समझे हैं कि थीटा का मान मन करे जो आ जाओ, मैक्सिमम मान 1 आएगा और मिनिमम मान कितना आ जाएगा? माइनस। एग्री हो ना? चलो भाई साहब, साइन का मैक्सिमम मान कितना? +1। मिनिमम मान कितना? कॉस का मैक्सिमम, मिनिमम। अरे भाई ये लिख रखे है ना यार, साइन का मैक्सिमम, मिनिमम, कौन कॉस का मैक्सिमम, मिनिमम, टेन का मैक्सिमम, और मिनिमम, कॉट का मैक्सिमम, और मिनिमम, सेक का मैक्सिमम, +1 से प्लस के इनफाइनाइट, और सेक का मिनिमम मान। अगर कोसेक की बात करें तो यही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, साइन, टेन और सेक या कोसेक इनमें से रख लो। ठीक है,
चलो अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मान लीजिए कि ये 2 थीटा है, ठीक है। अगर हम ये थीटा तो थीटा ही रहेगा ना, इसको हम पलट दे, जैसे कि मान लीजिए हम इसे ऐसे कर दे, 2 थीटा तो इधर आएगा ही नहीं, और मैंने कह दिया 2 साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? +1 +1 हो जाएगा क्या? ये मेरे भाई अब देखो, ये गुणा में हो गया, पूरी वैल्यू गुणा में हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट पहले समझो, छोटी छोटी चीजों से अपन लेके चलेंगे। अभी सवाल ये आने लायक नहीं किया अपन, एक भी नहीं है, केवल सिखाने के उद्देश्य से छोटी चीजों से लेके चलें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये साइन की जगह हमारे पास में ये 2 की जगह ये ऐसे होता साइन थीटा, आप कितना बताते इसका मैक्सिमम? कितना? अरे मैक्सिमम मान तो प्लस का 1 बन जाता, और मिनिमम कितना बनता? -1। एग्री हो ना? लेकिन मेरे भाई ये इसी का ही तो रिजल्ट आता। अगर मान लीजिए कि मैंने इस पूरी वैल्यू को 2 से गुणा किया, तो फिर मान भी तो 2 गुना होगा। तो आप कहोगे फिर 2 से गुणा करेंगे तो मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 1 किया तो प्लस का 2, और 2 से इसे गुणा किया तो कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ में? अब भी कितने लोगों के आ गया? समझ के आ गया? चलो सबके ही आना चाहिए यार। तो मैं आपके पास में सवाल लेके चल रहा हूं, देखना एक बार, यहां कोई डाउट नहीं है ना? थीटा चाहे मन करे ना कुछ भी आ जाओ, मैक्सिमम मान +1 होगा, मिनिमम मान -1। किसकी? साइन और कॉस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताना कि अगर हमने इस चीज को ऐसे ले लिया, जैसे मैंने एक सवाल ले लिया आपके पास, 5 साइन थीटा का मैक्सिमम मान भी बताना है और मिनिमम मान भी बताना है। बोलो। अगला सवाल मैंने आपके पास में ले लिया कि 20 कॉस थीटा का मैक्सिमम मान भी बताना है, का मिनिमम मान भी बताना है। अगला क्वेश्चन अगर हमने ले लिया 30 साइन थीटा का मैक्सिमम मान भी बताना है और मेरे भाई मिनिमम मान भी बताना है, मिनिमम मान भी बताना है। और एक सवाल और ले लिया हमने कि 208 साइन थीटा का मैक्सिमम मान भी बताना है और मेरे भाई मिनिमम मान भी बताना है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये मैक्सिमम और मिनिमम में कोई गड़बड़ थोड़ी है तुम्हारी? मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा, सही है, और मिनिमम का मतलब कम से कम। चलो मेरे भाई अगर मान लीजिए कि ये सवाल ऐसे ना होके और ये ऐसे होता, देखो दोनों चीजों में पहले तो तुलना समझो तुम की मतलब क्या है। इसको अगर ऐसे लिख दे साइन 5 थीटा, ये अलग है, ये अलग है, दोनों में फर्क है। मतलब कि अगर इधर 5 आ गया तो ये मल्टीपल में हो गया, और इधर 5 आया तो ये थीटा के मल्टीपल में। तो भाई यहां से तो केवल थीटा ही तो बढ़ेगा घटेगा, और थीटा चाहे मन करे ना जितना आ जाओ, जितना भी मन करे उतना आ जाओ, मैक्सिमम मान 1 होगा और मिनिमम मान कितना हो जाएगा? माइनस, यही तो होगा। लेकिन मेरे भाई अगर मान लीजिए कि थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू को मल्टीपल में दे दिया तो मान में फर्क आ जाएगा। अब देखो पिछले सवाल, पिछली जो स्टेप थी उस स्टेप में और इस स्टेप में फर्क है या नहीं? यहां तो आपको थीटा का मान दे रखा था, अरे 500 दे दिया, 2 थीटा दे दिया, 400 240 दे दिया,
आपके पास में 120 थीटा दे दिया, अब थीटा की जगह ऐसे मिल सकता है साइन 2a। अब तुम कह दो कि साहब थीटा तो मिला ही नहीं, अरे भाई ये एंगल को ही प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे भी मिल सकता है साइन 2x डिग्री, अब भी तो थीटा ही है। तो आप कहोगे जितना भी इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, +1, मिनिमम मान कितना होगा इसका मैक्सिमम मान, और मिनिमम मान -1। ठीक है, चलो। तो अब यहां देखो, यहां आपकी वैल्यू गुणा में, मेरे भाई अगर ये साइन थीटा होता, ओनली अगर क्या होता, साइन थीटा होता, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती +1, सही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती -1, अगर ओनली ये साइन थीटा होता। लेकिन ये तो 5 गुना है, तो मेरे भाई इसे भी 5 से गुणा कर दो और इसे भी 5 से गुणा कर दो। चलो जी, 5 से गुणा किया तो 5 तो प्लस का है, प्लस गुणा प्लस किया क्या आ जाएगा प्लस, और 1 गुणा 5 किया तो, अब इसमें साइन थीटा का मैक्सिमम मान प्लस का 5 होगा, ना कि प्लस का 1। आप कहोगे साहब आपने तो ये कहा कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, अरे मैंने साइन थीटा के बारे में कहा। अगर 1 थीटा साइन थीटा का मान +1 है, तो मेरे भाई 5 का तो फिर 5 गुना नहीं होगा। एक पार्लेज बिस्कुट 5 रुपए का आता है, तो क्या जाएंगे 25 रुपए की, करना तो पड़ेगा ना मल्टीपल। तो मेरे भाई यहां आप कहोगे कि साहब हमारे पास में प्लस का 5 आ जाएगा। अगर इसके मिनिमम मान की बात करें तो माइनस का 5, सही है गलत है। अगर मान लीजिए इसकी बात करूं मेरे भाई, इसकी बात करूं मैं, इस वाले की, तो आप कहोगे 20 गुना है। अगर ये कॉस थीटा होता, तो कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता, 1 होता, प्लस का 1 हो जाता। अगर मिनिमम की बात करूं तो -1 होता। लेकिन मेरे भाई ये 20 गुना है, तो आप कहोगे मैक्सिमम मान तो +1 होगा और मिनिमम मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 20 गुना है, तो 20 से गुणा इसे करना पड़ेगा, और 20 गुना है तो 20 से गुणा इसे करना पड़ेगा। चलो जी, 20 से गुणा किया तो अधिकतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। अगर मान लीजिए कि ये कितना है, चलो 30 ही मान लो, हाँ जो भी है 30 है, ये थीटा मत मान लेना है, 30 साइन थीटा है। अब साइन का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, देखो मैक्सिमम मान होता है मेरे भाई प्लस का 1, और मिनिमम मान कितना होता है माइनस का 1। लेकिन आप कहोगे 30 गुना है, तो भाई साहब 30 से इधर गुणा कर दो और 30 से इधर गुणा कर दो। अगर 30 से गुणा किया तो 1 गुणा 30 किया कितना आ जाएगा 30, तो मैक्सिमम मान कितना आएगा प्लस का 30, और मिनिमम मान कितना आ जाएगा माइनस का 30, सही है। अगर मान लीजिए कि हम ये वाली वैल्यू ले ले, ये वाला, तो मेरे भाई 208 साइन थीटा है, साइन का मिनिमम मान कितना होता है, मिनिमम मान -1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है +1। लेकिन कितना गुना है 208 गुना है, तो मेरे भाई आप 208 से गुना कर दोगे तो इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा 208, और मिनिमम मान कितना आ जाएगा माइनस के 208। अब कौन कौन मुझे सवाल के आंसर दे सकते हो, इस प्रकार का अगर सवाल आ गया है दे सकते हैं। चलो, तो मेरे भाई मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। जैसे हमने कह दिया 15 साइन 2 थीटा, कोई आवाज नहीं करेगा, टोपी वाला। हाँ, मैक्सिमम मान बताओ इसका, और मिनिमम मान -15, साइड वाला। मैक्सिमम मान +1, मिनिमम मान -1। पीछे पीछे मैक्सिमम मान बताओ कौन सा, +1 और -1। हाँ भाई साहब, है आपके दिमाग में, हाँ
इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम प्लस का 15 और न्यूनतम माइनस का 15। वेरी गुड। हाँ भाई कमल सही है क्या, इसका सही है, एक वाला सही है, 15 वाला सही है, आगे वाला तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, 15 वाला सही है या एक वाला सही है, 15 वाला सही है, 15 वाला सही सही है भाई, गलत है, 15 वाला सही है, बैठ जाओ 15 वाली, 15 वाली। हाँ 15 बताया था क्या पीछे, नहीं इन इन दोनों ने तो 15 नहीं बताया ना, क्या यार, तू तो शायद है पूरी टाइपिंग करके देता है बुक कोई, है ना, बस जैसे वो होता है ना, क्या नाम से गूगल वाला सिस्टम, क्या बोलते हैं उसे, एआई, है ना, जीपीटी वाला, बस इसमें उसमें डाल दो, पूरा का पूरा टाइपिंग करके देगा। तो तेरे अगर सवाल डाल दिया तो तू शायद पूरा टाइपिंग करके दे रहा है कि सब मैं तो टाइपिंग कर रहा था पूरा। इसका मान होगा मेरे भाई, मैंने ये कहा, अब देखो तुम बैठ जाओ, कितनी छोटी सी चीज अभी समझ में नहीं आई, अभी तो सवाल स्टार्ट ही नहीं हुए लोग, ये तो मेरी जेब से मैं करवा रहा हूं, खुद ने सेट किया है ना कि यहां से मुझे स्टार्ट करना है ताकि बच्चे सीख पाए, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इतना छोटा सा सवाल मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर ये इतनी सी वैल्यू होती तो थीटा कुछ भी हो, मैक्सिमम मान कितना हो जाता, 1 होता, और मिनिमम मान कितना होता, साइन और कॉस की बात कर रहा हूं मैं, साइन और कॉस की बात कर रहा हूं, अभी मैं टेन कोसेक पे नहीं जा रहा, क्योंकि फिर खिचड़ी हो जाएगी आप लोगों की। तो आप कहोगे इसका मान तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, और मिनिमम बोले तो, अरे मिनी 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 का मतलब छोटा ही तो होगा, अपन कह देते हैं जैसे बस है और एक कह दिया मिनी बस, मिनी बस का मतलब क्या हुआ, छोटी बस या बड़ी बस, तो मिनी का मतलब तो छोटी ही तो होगी, लेकिन एग्जाम में आपको ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा, आपको अधिकतम और न्यूनतम ही मिलेगा, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम का मतलब कम से, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू लेके चले तो मेरे भाई अगर ये होता, ओनली ये कितना होता, अगर मान लो, अगर मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू की मान लेके चले, मैक्सिमम तो +1 हो जाता, और मिनिमम अगर लेके चलते तो -1 हो जाता, लेकिन मेरे भाई कितना गुना है, तो 15 से इसे गुणा कर दो और 15 से नीचे गुणा कर दो, आप कहोगे ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम प्लस का 15 और मिनिमम का कितना आ जाएगा, माइनस का 15। अभी किसी का डाउट थोड़ी है, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं अब हम। चलो मुझे तीसरी स्टेप में मैं सवाल ले लूं, इसी में ही ले लूं, यही ने सवाल बना दिया एक। चलो 2-3 सवाल यहां भी ले लेते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 14 कॉस, आप निकालोगे ना आंसर, कॉस 12 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने। एक आपके पास में सवाल ले लें भाई साहब, मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप रुकिए थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट हमने ले लिया, 40 साइन 2050 का मैक्सिमम का मिनिमम, इनके आंसर कौन कौन लगाएगा, लगा सकते, ईमानदारी से हाथ ऐसे खड़े होंगे, लगा दोगे, चलो। तो भाई साहब आगे से बताएं, पहले लड़कियों की तरफ से है ये दोनों तीनों क्वेश्चन, इसके बताएं, इसके आप, हाँ मैक्सिमम बताओ, प्लस के, सही बात है या गलत है, मिनिमम बताओ -14। मैक्सिमम अगर मान लो कि ये होता है ये वाला, तो ये कितना बनाता, +1। भाई मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, थीटा चाहे मन करे कितना भी हो, 5 करोड़ अगर थीटा आ गया ना, 5 करोड़, तो भी मैक्सिमम कितना आएगा, +1, ठीक है। तो आप कहोगे मेरे भाई प्लस का तो 1 आ जाएगा और माइनस का कितना आएगा, 1 आ जाएगा,
अब आप कहोगे 14 गुना है, तो मेरे भाई 14 से गुना करो। देखो पहली स्टेप क्या थी, हमने पहले केवल इनको समझा था, ओनली एंगल को। दूसरा में हमने क्या समझा था कि एंगल की जगह ये इधर आ गया, एंगल केवल थीटा था, केवल संख्या मल्टीपल में आ गई। तीसरी में क्या समझ रहा हूं कि एंगल भी आ गया और मेरे भाई मल्टीपल भी आ गए, तीनों स्टेप आ गई। तो अब आप क्या कहोगे कि साहब इसे कितने से गुणा कर दे, 14 से। 14 से गुणा किया तो मैक्सिमम मान कितना, +14। मिनिमम मान कितना आ जाएगा, -14। इसका भाई साहब आंसर कौन निकालेगा, लड़कों की तरफ से ले ले। हाँ भाई, अब वापिस टोपी वाली, हाँ पहले टोपी वाला। इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, प्लस का 7, प्लस का 40, एक नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मैक्सिमम मान होगा प्लस का 1, 40। पक्का कह रहा है ना, एक डर रहा है अभी, सही कह रहा है कि ये भाई पड़ोसी। तो फिर ये बता मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, हाँ मिनिमम -1 हो। देख मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, यही फंस रहे हैं, यही गिर रहे हैं और यही पढ़ रहे हैं। कितना आएगा, अब तुम बताओ, मैं कितने उदाहरण ले लिए, 3 और 4 7, 7 और 4 कितना, 11 और 1 12, 12 सवाल मेरे भाई करवा दिए हैं। हाँ यार कैसे पार पड़ेगी बता। और यहां से तो शुरुआत, अगर तू सोच कि मैं डायरेक्ट वही लेता सवाल जहां प्रॉपर्टी बनती है इनकी, तो तू फंस जाता, तो गिर जाता वहीं की वहीं, है ना। तो मैक्सिमम मान कितना होता है, आप तो ये देखो, थीटा चाहे कुछ भी आ जाए, मैक्सिमम मान कितना होगा, +1। और मिनिमम कितना होगा, -1। लेकिन आप ये कहोगे कि 40 गुना है, तो मेरे भाई इधर 40 से गुना कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 40 मैक्सिमम। और मिनिमम अगर निकालना है तो आप कहोगे माइनस का कितना आ जाएगा, 40। कोई दिक्कत यहां तक, चलो 3 स्टेप तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथी स्टेप पे अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो भाई साहब, अगर मान लीजिए हमने ले लिया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब ये थीटा मतलब समझ रहे हो ना, जितना थीटा यहां है उतना ही थीटा यहां है, ठीक है। इन दोनों का मेरे भाई मिल करके और मैक्सिमम मान भी बता दो और मिनिमम मान भी बता दो, क्वेश्चन बन गया। लो जी, हाँ भाई, सोच समझ के आंसर निकालना है। मैक्सिमम कितना आएगा, कितने लोग एग्री है, वेरी गुड, जबरदस्त। आप कहोगे कि मेरे भाई साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1, और कॉस का कितना होता है, +1। तो आप कहोगे मैक्सिमम जो मान होगा वो +1 और +1, तो मेरे भाई 1 और 1 कितना आ जाएगा, +2। अब प्लस लगाओ या मत लगाओ, तो ही है। और मेरे भाई मिनिमम मान की अगर बात करें, अब देखो समझ रहा, मिनिमम मान की बात, मिनिमम कितना आएगा, -2 या 0, -2 या 0। कितने लोग -2 पे जा रहे, पक्का। चलो देखो 1 मिनट समझ लो, साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, -1, प्लस का चिन्ह है। मेरे भाई कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, -1। यही तो रिजल्ट हुआ ना। ऐसे ही तो करोगे ना, देखो जब प्लस माइनस गड़बड़ी करे ना, वो कोष्टक लगा दिया करो ताकि तकलीफ ना आए। तो मेरे भाई इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये तो -1 आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो ये -1, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा, 2। तो आप कहोगे साहब मिनिमम इसका मान आएगा -1 और प्लस -1। अब गड़बड़ा मत जाना कि साहब ये प्लस है या माइनस है, आपने 2 चिन्ह लगातार लगा दिए। मतलब कि -1 के साथ में जोड़ना है -1, अर्थात आपके पास में 1 रुपए का कर्जा ऑलरेडी पहले से ही था और आपने 1 रुपए का कर्जा और ले लिया, तो हुआ तो कर्जा ही ना। कितने का कर्जा हो गया, 2 रुपए का। अब 2 रुपए का कर्जा हुआ तो माइनस में होगा कर्जा या प्लस में होगा, गए गड्ढे में। तो मेरे भाई ये माइनस में होगा, मैं इसलिए इसे कोष्टक में सेट कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है।
तो आप कहोगे मिनिमम मान कितना आ जाएगा -2 और मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा +2। दिक्कत है कोई? चलो अब आएगी दिक्कत, अब स्टार्ट कर लो दिक्कत। जैसे कि हमने ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट, ये थोड़ा सा अपन ने शायद साइन थीटा कॉस थीटा गलत कर दिया। इसकी जगह पे आप ये लेना साइन थीटा के साथ में साइन थीटा, साइन थीटा के साथ में साइन थीटा लो। अब बताओ ये कितना आएगा +1 और प्लस में कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा प्लस का 2, और ये माइनस का 1 प्लस में माइनस का 1 बराबर में माइनस का 2। ये आप लोगों के सही है, लेकिन तब के तो वही आएगा। अरे भाई साइन थीटा और साइन थीटा 2 साइन थीटा नहीं हो गया? एक आम और एक आम कितने आम? 2 आम। आम कौन है? साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा नहीं बन जाएगा? ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे होता, हाँ अब करेंगे इसकी बात, प्लस में कॉस थीटा। अब मेरे भाई अब इसका निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, यहां से फंसना स्टार्ट है। अब बताओ जी आंसर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? यही होगा ना? अब आप गलत दिशा में चले, अब आपके आंसर गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे मेरे भाई? एक मिनट बस, एक मिनट का धैर्य तो रख लो। मेरे भाई थीटा जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, तो थीटा दोनों का सेम होना चाहिए ना। अब हमें पता है कि इसका मैक्सिमम मान कितना होता है +1। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसका मैक्सिमम मान 90 डिग्री लिया तो इसका 0 डिग्री लोगे तो थीटा तो अलग अलग हो गया ना। तो थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, थीटा दोनों को क्या होना चाहिए। और मैक्सिमम मान के हिसाब से चलेंगे तो यह थीटा आपको लेना पड़ेगा 45 डिग्री। कितना लोगे? और साइन 45 का कितना होगा 1/√2। साइन 45 डिग्री का होगा 1/√2, और मेरे भाई कॉस 45 का होगा 1/√2। हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसका मैक्सिमम मान निकालेंगे तो 1/√2 को दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ो भाई साहब, आपके पास में एक और एक कितना हो जाएगा 2। इधर ही ले लू मैं, इधर ही ले लू, इधर ले लू, इधर ले लू। 1/√2 प्लस में 1/√2, और मेरे भाई एक और एक कितना आ जाएगा 2/√2। जोड़ना जानते हो ना? नीचे अगर मान लीजिए हर समान होता है ना तो ऊपर जोड़ देते हैं। जैसे 3/5 प्लस में 8 मान लीजिए कि आपके पास में 5 है तो ऊपर का जोड़ दो, 8 और 3 11, 11/5। नीचे अगर समान है तो ठीक है। तो नीचे दोनों में √2 था, तो एक और एक 2, 2 में कितना आ जाएगा √2। परिमेयकरण करना पड़ेगा, और परिमेयकरण करोगे तो मेरे भाई √2 सही है। तो आप कहोगे इधर क्या बनेगा 2√2 में कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा? तो मैक्सिमम मान होगा इसका √2। मैक्सिमम मान क्या होगा √2। अगर इसका मिनिमम मान निकालेंगे तो मिनिमम मान, और मेरे भाई इसका आपने मान निकाल लिया तो एक का मल्टीपल भी मानोगे तो +2 हो गया, तो -2 हो जाएगा, माइनस का √2। बता फंस गए ना आप सवाल में? अरे फंसे या ना फंसे? फंस गए ना। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये मैक्सिमम 1 होगा ये भी मैक्सिमम 1 होगा। अगर पर्सनली ये मिल जाए तो मैक्सिमम 1 होगा, लेकिन अब तो मिक्स करके दे दिया ना तो थीटा तो दोनों का सेम रहेगा। थीटा तो दोनों का सेम रहेगा, जितना थीटा वो है इतना ही थीटा ही है। अगर आपने इसका मैक्सिमम मान 1 मान लिया तो 90 डिग्री पे 1 होता है, तो फिर इसको भी तो 90 डिग्री मानोगे ना, तो फिर 90 डिग्री फिर 1 कहां से हो जाएगा?
हाँ, इसका मान 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, फिर तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1 ही हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको चीजों पे ध्यान देना है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। जैसे कि चलो हम पहली टाइप एक बार छोटी सी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें स्टेज नंबर पहला, देखो ये समझाने की चीज की वो तो अपन ने समझा दिया। स्टेज नंबर फर्स्ट, और स्टेज नंबर फर्स्ट आपके पास में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में मैंने सवाल ले लिया 5 साइन थीटा प्लस में 12 कॉस थीटा का मैक्सिमम, दोनों ही बताने, एक में ही लिख दो इसे, का मैक्सिमम मान और मेरे भाई मिनिमम मान दोनों निकाल। बोलो जी। अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसी ये ट्रिपलेट्स वाली भी बन जाती है और ट्रिपलेट्स ना भी बने तो भी कोई दिक्कत। देखो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, स्टेज नंबर फर्स्ट, ये क्या होती है, ध्यानपूर्वक समझना, उल्टी पुल्टी चीजें मिलेगी कंफ्यूज कर देगा। ए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा के साथ में आ रहा है ना, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये ए और बी को बड़ा लिख दूं मैं, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। हमेशा प्लस बनाने का प्रयास आप लोगों को करना है। तो इसका मैक्सिमम मान कैसे निकालोगे और मिनिमम मान कैसे निकालोगे मेरे भाई? अगर इसका मैक्सिमम मान आप लोगों को निकालना है, अधिकतम, और एक होगा इसका मिनिमम। अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है ना, तो जो दो वैल्यू मिलती है ना, उसके रूट के अंदर लगा दो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अर्थात आप कहोगे ये पद और ये पद इन दोनों पदों का वर्ग कर रहा है, बस इतनी सी चीज है दिमाग, और रूट चढ़ा देना है। अगर मान लीजिए कि मिनिमम निकालना है तो मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतनी सी चीज आप लोगों को दिमाग के अंदर रखनी है। ये आपका पहली स्टेप के अंदर सवाल बन जाता है, ये आपके पास में प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बनती है? ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर में क्या आ जाता है, मैक्सिमम मान होता है वो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और मिनिमम मान जो होगा वो रूट के अंदर माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। माइनस नहीं होगा अंदर, माइनस नहीं होगा अंदर, प्लस में, बस माइनस बाहर लग जाएगा, ठीक। अब ये सवाल कई बार फंसा के देता है, यहां से सवाल पूछने का, ऐसे सवाल बन जाते हैं और ऐसे आते हैं। इसका अधिकतम मान पूछेगा, इसका मिनिमम। मेरे भाई इसी चीज को, ये 12 को इसके साथ में दे दे, 12, देखो मैं सब तरीके से आपको सवाल समझाना चाह रहा हूं। 12 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा, ऐसे भी सवाल बन सकता है। आप कहोगे कि साहब इसी सवाल को ऐसे भी तो चेंज कर सकता है कि कॉस को उधर पहुंचा दे, 12 कॉस थीटा प्लस में 5 साइन थीटा, नहीं पहुंचा सकता। अब इसमें भी ऐसे करें, देखो यहां तो पहले नंबर पे साइन था, पहले नंबर पे कौन है, साइन, लेकिन यहां पहले नंबर पे कौन आ गया, देखो पहले नंबर पे साइन था तो इसका 5 ले लिया, अब ये 5 कॉस के साथ में चला गया, 12 साइन के साथ में आ गया। अब ऐसे ही पहले नंबर पे कॉस ले लिया अपन ने, तो मेरे भाई आप कहोगे कॉस के साथ में 12 आ गया, तो 5 कॉस के साथ में भी तो ले सकते हैं ना, प्लस में 12 साइन थीटा। देखो उल्टा पुल्टा सब चीजों को अपन ने कर दिया। कोई डाउट है कि मैंने ऐसे लिख दिया? तो अब आप कहोगे, देखो मेरी बात सुनना, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। मेरे भाई आप कहोगे ये पूरा का पूरा ए है, इसके साथ में ए लगा है, ए, अरे ये तो बन गया ए, ये साइन थीटा बन गया, ये आपके पास में बी बन गया, ये आपके पास में कॉस थीटा बन गया।
अब आप कहोगे इसमें देखो ये ए बन गया, ये साइन थीटा बन गया, मतलब ए साइन थीटा के साथ में रहेगा, प्लस में बी किसके साथ में रहेगा, कॉस थीटा के, तो ये बी कॉस थीटा बन गया। क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी ना। अब मेरे भाई यहां आप सुनो, यहां आप इसे कहोगे क्या ए, नो ये ए नहीं होगा, ए किसके साथ में चलेगा, साइन के साथ में चलेगा। ये भाई साहब कॉस के साथ में लग रहा है, अर्थात इसे बी मानोगे आप, आगे पीछे उल्टा पुल्टा कहीं भी मिल सकता है। तो अब ये क्या बन गया, बी कॉस थीटा प्लस में 5 की बोले तो ए साइन थीटा। अब मैं आपसे कह दूं कि 5 + 7 12, 5 और 7 कितना आ जाएगा 12, और 7 और 5 कितना आएगा, तो भी 12 आएगा। अरे दोनों तरीके से बात, तो इसे इधर फेंक दे या इसे इधर फेंक दे, तब भी इसका आंसर यही रहेगा, तब भी इसका आंसर यही रहेगा। लेकिन ए के साथ में आप इसे लिखो साइन को, हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले ही लगा दिया, ए किसके साथ में चल रहा है, साइन के, तो साइन के साथ होगा ना उसे ए मानना पड़ेगा, कॉस के साथ होगा उसे क्या मानना पड़ेगा। तो आप इसका निकालोगे, देखो आप मान निकालना चाहोगे तो मेरे भाई इसका कैसे निकालोगे, 5 12 13 का ट्रिपलेट्स होता है, अगर 5 का वर्ग 25, 12 का 144, इसका रूट वैल्यू निकालोगे तो 13 नहीं आएगा, तो इसका अधिकतम मान प्लस का 13 होगा, मिनिमम मान कितना हो जाएगा, माइनस का 13। नहीं आया समझ में। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इसका मैक्सिमम अगर मान निकालना चाहोगे, अधिकतम, तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करोगे क्या, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे रूट के अंदर ए का मान कितना है 5, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, प्लस बी कितना है 12, तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा, 5 का वर्ग कितना आएगा 25, और 12 का वर्ग कितना आएगा 154। मेरे भाई रूट चढ़ रहा है ना, ये कितना आ जाएगा 169, और 169 कितने का वर्गमूल आएगा, तो आप कहोगे इसका मैक्सिमम मान जो होगा वो 13 हो जाएगा, मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा। अब देख लो ना साइन और कॉस, साइन और कॉस आपके पास में यही से ही तो अपन ने निकाली है ये प्रॉपर्टी। अब साइन और कॉस फिर मल्टीपल में आ जाए, तब देखो थीटा दोनों का सेम है, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो इसलिए फिर अपन तुक्का लॉजिक से तो जा ही नहीं सकते। आप इसे 5 गुना करोगे, इसे भी 5 गुना करोगे, जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से ही तो चलोगे ना आप। अरे भाई 1/√2 1/√2 के हिसाब से आप निकालोगे, तो 5 गुना उसका करोगे, 12 गुना उसे, उसी पैटर्न से ही तो निकल के आएगा। चलो अगर मान लीजिए ये हटा रहा हूं मैं, 1 मिनट ना, इसे हटा के और यहां से यहां ले लें, 1 मिनट, सबके आंसर निकाल देंगे आप। इसका अगर मिनिमम मान निकालना चाहे तो मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम तो मेरे भाई माइनस में जाएगा ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी तो निकाला, ये 13 आ रहा है। अरे भाई 5 का वर्ग करना पड़ेगा, 12 का वर्ग करना पड़ेगा, तो आप यहां से जब रिजल्ट निकालोगे तो माइनस का 13 ही आ जाएगा ना सीधा, क्योंकि ये तो अंदर 13 आ गया लेकिन माइनस बाहर लग रहा है, हमने माइनस लगा दिया, इसके प्लस है, ठीक है, तो आप कहोगे माइनस का 13 हो जाएगा। आप मुझे इसका आंसर नहीं बता सकते, देखो ए साइन थीटा ए ही तो है ना, ये बी है, इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, 12 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169 का रूट वैल्यू निकालोगे, प्लस का 13 होगा और माइनस का कितना आ जाएगा 13। कितने लोगों के समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसकी बात करें, इस वाले की, ये साइन थीटा इसी के साथ, इसकी बात करें इस वाले की, इसकी बात करें तो अब क्या करोगे, ए मेरे भाई ए आएगा तो 13 ही, लेकिन ए पे फोकस करो क्योंकि आगे उलझा देगा सवाल आप लोगों को। ए हमारे पास में ही है, ए कितना आ जाएगा 5, तो 5 का वर्ग, और बी 12, 12 का वर्ग 125, और 144 169, और 169 का रूट वैल्यू निकालो, प्लस का 13 और माइनस का कितना आ जाएगा या नहीं है। एक सवाल एग्जाम का लेके चेक करोगे कैसा आता है ना, तभी तो सीखोगे तुम। या कोई दिक्कत है क्या इसमें। चलो हम आप लोगों से एक सवाल और दे दे ऐसे, जैसे कि हमने सवाल, ओहो, हमने आप लोगों के पास में एक सवाल ले लिया, 8
साइन थीटा प्लस में 15 कॉस थीटा का मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम भी बताना है। बताओ जी भाई साहब, कितना आएगा? प्लस का 17 और कितने लोग जा रहे हैं इससे? तो मेरे भाई आप ये कहोगे कि साहब यहां से हम निकालेंगे तो हमारी कंडीशन क्या होगी? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये प्लस वाला होता है। मिनिमम के अंदर की अगर बात करें तो ये माइनस में होगा। माइनस में रूट का अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व कर दिया तो 8 का वर्ग कितना आ जाएगा? 64। अरे यही तो है ना, 8 का वर्ग 64 प्लस, सीधा लिख दिया मैंने, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ देंगे 289, और 289 कितने का आ जाएगा? 17 का। तो भाई साहब प्लस का 17 होगा और माइनस का कितना हो जाएगा? आ गई समझ में? देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी है पहले, इस चीज को समझो आप। हमने आप लोगों से कहा है कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा के मैक्सिमम मान की बात करें, मैक्सिमम मान प्लस का 1 होता है और मिनिमम मान माइनस का 1। वही कॉस के अंदर होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? माइनस का प्लस का 1 मैक्सिमम। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान प्लस का 1 होता है, मिनिमम मान माइनस। टेन थीटा, देखो टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस, और अपन को पता है इनफाइनाइट अपन दिमाग के अंदर रखते हैं, तो ये माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट। याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस सेम रहेगा। ये माइनस का 1 से और प्लस का 1 पहुंचता है, माइनस का 1 से प्लस का 1। ये भी भाई साहब माइनस 1 से प्लस का 1, दोनों भाई भाई है नजदीकी, साइन कॉस और टेन, ये तीनों भाई भाई तो है, इनकी पत्नी अलग हो जाएगी, बहन बहन हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहोगे साहब ये -1 + 1 -1 + 1 10 आ जाएगा, तो 10 इनफाइनाइट आता है ना। अरे इनफाइनाइट की शुरुआत ही 10 से होती है, इनफाइनाइट की शुरुआत किससे होती है? 10। कॉट में तो बाद में होता है ना। तो भाई साहब आप कहोगे कि साहब ये माइनस का इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब आता है कॉट, कॉट किसकी? इसकी पत्नी हो जाएगी, तो भाई साहब ये भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन सेक और कॉसेक जो बचता है ना, ये मेरे भाई इनकी वैल्यू देखो, ये तो भाई भाई हो गए, ये इनके साथ में सेम हो गया, तो ये माइनस का भी रहता है और इनफाइनाइट भी रहता है। यानी कि ये दोनों देखो तरीके से सिस्टमिक सेट करो, ऐसे रटोगे तो नहीं रट पाओगे। आप कहोगे माइनस का 1 और माइनस का इनफाइनाइट, दोनों को मिक्स करके ही तो लिया है यहाँ। माइनस का 1 माइनस के इनफाइनाइट, यानी कि माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 1 तक, या माइनस के 1 से लेकर के माइनस के इनफाइनाइट तक। अगर मैक्सिमम की बात करें तो प्लस और प्लस, प्लस के 1 से प्लस के इनफाइनाइट, और जो इसमें होता है वही तो कोसेक में होगा। जो साइन में होता है वो कॉस में होता है, जो कॉस में होता है वो साइन में होता है, जो टेन में होता है वो कॉट में होता है, जो कॉट में होता है वो टेन में होता है, जो सेक में होता है वो कॉसेक में होता है, जो कॉसेक में होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि थीटा का मान कुछ भी आ जाए, मन करे जो मर्जी आए, जो चाहे 5 करोड़ थीटा मान ले, साइन अगर मान लीजिए 5 करोड़ थीटा आ गया, उसका अधिकतम मान कितना आएगा? 1। मिनिमम मान कितना आएगा? -1। बस। चलो भाई साहब, तो हमने यहां से ये सवाल अपन ने निकाले, लेकिन ये थीटा के हिसाब से निकाल लिए, कितना भी थीटा हो जाए, +1 -1 +1 -1 +1 -1। लेकिन अगर मल्टीपल में दे दिया, जैसे कि मल्टीपल हमारे पास में ये दे दिया 5 sin थीटा 20 cos थीटा 30 sin थीटा 208 sin थीटा, तो मेरे भाई मल्टीपल है या नहीं है? अरे अकेला ही तो वैल्यू है। जैसे 20 cos थीटा का मतलब cos थीटा को 20 बार जोड़ा है, एक बार cos थीटा, फिर दूसरी बार cos थीटा, तीसरी बार cos थीटा, चौथी बार cos थीटा, तो एक बार का मैक्सिमम कितना है? 1 है, तो 20 बार का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वैसा 20 तो मान हो जाएगा ना, तो आपके पास में मैक्सिमम 20 होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा? क्योंकि cos का मैक्सिमम मान +1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। तो आप कहोगे कि साहब 20 का निकालना है, एक पार्ले जी बिस्कुट 5 का, तो 5 पार्ले जी बिस्कुट कितने के? 25 के। तो भाई साहब 1 का मान कितना आ जाएगा? +1, तो 20 का मान निकालना है तो 20 से गुणा कर दिया, +20 और माइनस कितना आ जाएगा? 20। ऐसे सबके मान निकाल लिए। उसके बाद में इन दोनों से मिक्स करके हमारे क्वेश्चन बन गया कि भाई साहब गुणा में भी हो और थीटा को अलग अलग दे दो, ठीक है। तो हमने ये कह दिया कि 14 cos थीटा। अब देखो थीटा तो कुछ भी आ जाए मन करे जो, इस पूरे का मान तो 1 है, लेकिन 14 का मल्टीपल है तो 14 गुना कर दे,
यानी कि अगर 14 cos 12 थीटा का मान हमसे पूछा जाए तो +1 होता है, लेकिन 14 गुना है तो 14 से गुणा कर दिया, मैक्सिमम 14 हो जाएगा, मिनिमम -14। ठीक है, आगे हमने निकाल लिए इस प्रकार से। फिर उसके बाद में साइन के साथ में हमने साइन ले लिया समझाने के लिए, क्योंकि हमें असल में आना यही था और यही आना था ना, तो फिर धीरे धीरे जैसे परिमेयकरण अपन कर रहे थे तो लास्ट में पहुंचा दिया ना भाग पे, नीचे बच गया, तुरंत आगे परिमेयकरण पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ भी वही चीज है कि मैं आपको शिफ्ट करना सिखा रहा हूं। तो आपने साइन थीटा प्लस में साइन थीटा है, तो साइन और साइन, अब देखो ये तो सेम था, जितना थीटा इसका होगा मैक्सिमम उसका थीटा इसका होगा, इसका 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा तो इसका भी तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, तो 1 और 1 यहाँ तो 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं बन जाएगा, यहाँ थीटा अलग अलग हो जाएगा भाई साहब। तो थीटा को आपको दोनों में सेम मानना है और मैक्सिमम मान भी बनना चाहिए। तो आप कहोगे थीटा यहाँ कितना आना चाहिए, 1/√2 आना चाहिए, 45 पे सेम होगा दोनों का, और ये भी 45 पे सेम हो जाएगा। तो मेरे भाई आप कहोगे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, थीटा 45 डिग्री लेने पर क्यों रखा, बराबर के लिए, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ 45 डिग्री रखने पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, साइन का भी 1/√2, कॉस का भी 1/√2, तो दोनों को जोड़ना ही तो है, तो दोनों को जोड़ दिया। आप कहोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और √2 कितना आ जाएगा √2, परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा √2 से, तो 2√2 बन जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा +2, और मिनिमम मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 नहीं √2, माइनस का √2। ठीक है, और यही से अपन ने प्रॉपर्टी बना दिया, यही से ही तो बना। अब मेरे भाई ये तो अपन ने चलो सोचने की क्षमता हमारी थी, इसलिए छोटा सवाल था तो हमने निकाल दिया आंसर, लेकिन अब ऐसे कहां तक दिमाग लगाएंगे, इसी से हमने फॉर्मेट बना दिया। और फॉर्मेट क्या बना दिया कि a sin थीटा प्लस में b cos थीटा हो तो उसका अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अगर मिनिमम मान निकालना है तो माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो अपन ऐसे निकाल पाएंगे। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि 8, 15, 17 से ही सवाल आए। मेरे भाई सवाल आपके पास में ऐसे आ गया, मान लो कि 10 ले लिया, 10 साइन थीटा, ठीक है, प्लस में 7 कॉस थीटा, ऐसे नहीं आ सकता क्या, मैक्सिमम मान बताओ। अब आप कहोगे सब ट्रिपलेट्स तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो मेरे हाथ में थोड़ी है कि बन रहा कि नहीं बन रहा, आपको मैक्सिमम तो निकालना पड़ेगा ना। अब आप कैसे निकालोगे, a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, मैक्सिमम मान निकालना है, a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 100 और 49 कितना आएगा भाई साहब, ये मैक्सिमम मान होगा, मिनिमम मान माइनस के उससे। नहीं आया समझ में, कोई जरूरी नहीं कि ट्रिपलेट्स ही आए कि आप दिमाग में फिट करके बैठे हो कि लगा देंगे तुक्का लो, है ना, नहीं। ठीक है, तो अब मैं सवाल करवा दूं इसके एग्जाम वगैरह के ना। चलो जी, हम सवाल ले ले आपके पास में, दिमाग लगाओगे ना, पक्का लगा लोगे ना। चलो हमने सवाल ले लिया मेरे भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी का है 2021 का, और सेकंड शिफ्ट का है 27/2/2021 का। ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स डिग्री प्लस में कॉस एक्स डिग्री का अधिकतम मान ज्ञात करो। आप सुनो, ऑप्शन दे दूं, अरे तकलीफ मत लो। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी √2 है। ए पे कितने जा रहे हैं, बी के साथ में कितने लोग जा रहे हैं, सी के साथ कितने जा रहे हैं, एक नहीं आएगा क्या, अरे साइन और कॉस है, नहीं आएगा। और डी के साथ कितने जा रहे हैं, अब सुनो यार, ये क्या है, ये देखो डिग्री है, ये थीटा है ये। अब एग्जाम में मैंने पहले ही कह दिया, आपको फंसाने का प्रयास करेगा, ये एक्स भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, डिग्री तो है। मैंने कहा इसे बोल सकता हूं साइन थीटा, इसे बोल सकता हूं कॉस थीटा। मेरे भाई साइन और कॉस थीटा का जब आपके पास में आ जाए, अब आपके पास में मान तो नहीं है ना, जस्ट अभी तो निकाला आपने, कहा है ये रहा साइन और कॉस का √2 प्लस में होगा √2 -2,
अब ये आया कैसे, देखो समझो, यही कंडीशन फॉलो कर देगा अपने आप ही। आप कहोगे इसके साथ में कोई नहीं तो एक तो है, इसके साथ में एक तो होगा। अरे भाई ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, अब ए और बी का मान कोई दे ही नहीं रखा, अब नहीं दे रखा तो एक तो होगा ना। कोई भी संख्या जैसे मान लो 7 है, अब मैं कहूं कि 7 के दो फैक्टर निकालो, दो गुणा निकालने निकालो, तो मेरे भाई एक तो गुणा में है ना, एक गुणा 7 करोगे तो देखो एक भी तो मल्टीपल में है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहां से केवल 7 को ऐसे लिख दिया, 7 की जगह पे मान लो कि देखो 2 लिख दिया, 1 मिनट आप समझना, 2 गुणा में 7 ले लिया और एक मैंने ले लिया 1 गुणा में 7। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, 7 की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 7 की जगह पे मैंने लिख दिया राम। क्या लिख दिया, तो आप कहोगे 2 राम बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर इधर भी मैंने राम लिख दिया तो या 1 राम बनेगा या नहीं बनेगा। अब 1 राम का मतलब तो राम ही तो हुआ ना। अब इसने क्या किया, पागल बनाने के लिए ओनली राम दे दिया, तो हम कह रहे हैं कि अकेला तो रहा होगा ना। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास में साइन x डिग्री है, कोई भी मल्टीपल वैल्यू नहीं है, तो एक तो मल्टीपल में है, और मेरे भाई एक मल्टीपल में है तो यहां से तो मल्टीपल हटा, यहां लिख देता हूं आपका हल में एनएस, तो मैं कह सकता हूं 1 साइन x डिग्री। अब बाद में ये मत कह देना सब ये 1 कहां से लिया है, आप एक कहां से लिया, घर से लाए हैं हमारे, मान लेना 1 साइन x डिग्री, और b का मान कितना मान ले 1 और cos x डिग्री, कंडीशन लग जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो अपन रूट के अंदर क्या निकाल दे, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम ले ले, मैक्सिमम मान लेना है तो प्लस आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सही है गलत है, ए कितना है, एक का स्क्वायर प्लस बी कितना है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और ये एक का स्क्वायर कितना आएगा एक, और रूट चढ़ रहा है ना, एक और एक कितना, 2 या 3, 2, और कितना आ जाएगा रूट। अगर मिनिमम मान निकालना है तो आप कहोगे माइनस का रूट लगा दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे भाई अपन कह सकते हैं कि क्या, एक का स्क्वायर माइनस लगा के, एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा रूट। अभी भी नहीं आया समझ में, कितने लोगों के यहां तक पढ़ा है वो ईमानदारी से समझ में आएगा। वेरी गुड, कोई का डाउट, निकालोगे आंसर। 7 साइन थीटा, होमवर्क दे दूं क्या, प्लस 24 कॉस थीटा का अधिकतम व न्यूनतम दोनों निकालने हैं, न्यूनतम मान ज्ञात करो। ये सवाल है हमारा, ऑप्शन भी दे दूं मैं आपकी सुविधा के लिए। इसमें ऑप्शन में अधिकतम है ना 25 माइनस 25, ऑप्शन बी में 7 24, ऑप्शन सी में माइनस के अधिकतम पहले पूछा है ना, प्लस के 24 माइनस के 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारी तरफ से ही बना दे हम, माइनस का 7 और प्लस के 24, फेंको आंसर फटाफट से, कौन सा आएगा, कितने लोग जा रहे हैं के साथ, अच्छा ट्रिपलेट लगा दिया 7 24 25, वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम मान निकालना है तो, अरे मैक्सिमम निकालना है
तो मेरे भाई रूट के अंदर मिनिमम अगर निकालना है तो माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 20। अब एक आदि ये कहते साहब हमसे तो स्क्वायर ही करना नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं जानते तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 कर ले, है ना। अब आप कहोगे 7 गुणा 7 करना भी नहीं आता, फिर कर रहा हो। हाँ भाई, इलाज यही तो हुआ। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49, 24 का कितना आएगा 576, सही है। और जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 625। 625 कितने का आएगा 25। मेरे भाई 25 प्लस में होगा, प्लस में 25 क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा, रूट सट रहा है। कितना आ जाएगा। अब हमें 25 एक ही तो ऑप्शन में मिल रहा है ना, फिर क्यों निकाले हम दूसरा। मजा थोड़ी आएगा, बस हो गया, आंसर पुट कर दिया, ठीक है। हालांकि आप निकालना चाहो तो निकाल लेना। आगे चले। चलो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के सोचना। अब क्या मैं आपकी क्षमता को पढ़ना चाह रहा हूं। 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात करो। हाँ भाई साहब, अब फंसोगे आप, पक्का मुझे पता है। फंसोगे ना, नहीं फंसोगे। चलो मैं आपके पास में ऑप्शन दे दूं, 7 24, ऑप्शन बी माइनस का 25 और 0, ऑप्शन सी माइनस का 7 और 24, ऑप्शन डी में है माइनस का 25 और 25। सूझबूझ के साथ में आंसर निकालना, कौन सा आएगा। डी, पक्का डी आएगा। मुझे एक बात बताना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो हमारी जो कंडीशन थी ना, वो क्या थी, ए साइन थीटा, और प्लस में क्या था बी कॉस थीटा। आप कहोगे इसमें प्लस तो आया ही नहीं, ये तो माइनस आ गया सब। सही है गलत है मेरे भाई। 1 मिनट, 1 मिनट, अभी हम इसे सही कर देते हैं। अगर ये एक ही जगह हमने 7 साइन थीटा लिख दिया, देखो 1 मिनट आप समझो, कुछ चीजों को बनाना भी सीखना बेहतर होता है। प्लस का हमने प्लस लिख दिया, अब बी है ना, बी, बी की जगह पे -24 लिख दिया अपन, और कॉस थीटा लिख दिया। आप कहोगे प्लस गुणा माइनस करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 7 साइन थीटा माइनस गुणा प्लस किया तो क्या, -24। यही तो बना के फेंका है ये सब। इसका मतलब ए का मान कितना है और बी का मान -24। बी का मान कितना है, कहीं समझ जाना कि मेरे भाई ये 24 हमारे पास में हो जाएगा प्लस का। आप बी का मान +24 मान लो, ए का मान 7 मान लो, गलत कर दो, ध्यान कर लेना। हालांकि स्क्वायर करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, लेकिन आ जाओ। आपको मैं यहां कह दूं कि यहाँ ए कितना है, ए, अगर मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन लेके चले इसका, तो ए का मान कितना है 7, और मेरे भाई बी का मान कितना है -24। समझ में आ गया ना। तो फिर क्या लगा दें हम, मैक्सिमम अगर पहले मिनिमम निकालना है, न्यूनतम। अगर मिनिमम मान निकालना है कैसे निकालोगे,
रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। आगे पहुंचाओ, ए का स्क्वायर कितना आएगा 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। देखो मैं लिख ही देता हूं 7 का स्क्वायर प्लस, और यहां कितना आ जाएगा माइनस के 24 का स्क्वायर, -24, क्योंकि बी का मान -24 है। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 24 का कितना अभी तो निकाला है। अब देखो आप कहोगे कि साहब ये प्लस बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? अरे माइनस का 2 गुणा में -2 किया तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और 2 गुणा 2 कर दिया कितना आएगा। अब आपको वर्ग करना है तो -24 गुणा -24 करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 24 गुणा 24 करेंगे 576। तो मेरे भाई यहां से आप सॉल्यूशन कर दो इसका, ये कितना आ जाएगा 625, और 625 कितने का होता है, तो माइनस में आएगा ना। अरे भाई साहब माइनस लग रहा है रूट के बाहर, ठीक है, ये माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, यहां भी माइनस आ जाएगा। अब किस में आ रहा है, अब देखो -25 तो यहां भी है, तो अभी आप आंसर नहीं लगा सकते, तो न्यूनतम निकाल लिया ना। हाँ अधिकतम भी आ जाएगा, अधिकतम भी यही आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। हाँ अधिकतम, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अरे भाई साहब प्लस रूट के अंदर क्या कर दोगे, ए का मान 7 का वर्ग, बी का मान -24 करोगे तो 24 का वर्ग करोगे तो प्लस नहीं तो होगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 625 आ जाएगा, और 625 प्लस में रहेगा तो 625 का प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा +25, +25 माइनस, ऑप्शन ऑप्शन डी। हाँ डी हम बोल रहे हैं, ठीक। इस स्टेप को ले ले, मैं होमवर्क दे दूं क्या आपको एक, है ना, ये पूरी स्टेप हो जाएगी, बीच में नहीं रहेगा। जैसे कि 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा का अधिकतम मान, का अधिकतम मान याद करो, ओनली अधिकतम निकाल दोगे। अरे निकाल दोगे क्या, सवाल के ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है √13, ऑप्शन सी में है √15, ऑप्शन डी में है √19। कितना आएगा आंसर, कितने लोगों ने निकाल लिया, नहीं निकला। अरे मेरे भाई ए sin थीटा प्लस में बी cos थीटा, अधिकतम निकालना है तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी। हम पढ़ाई क्या रहे हैं तब से। अगला सवाल, ये 24 का है, 9 जुलाई 2024 CHSL वाला है, और यही से सवाल है। देखो सवाल पे दिमाग लगाना, 7 cos A प्लस में 24 sin A प्लस 32 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। का अधिकतम मान ज्ञात करो। मेरे भाई ऑप्शन मैं आप लोगों को दे दूं, ऑप्शन ए में 32, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 57, ऑप्शन डी में 39। कितना आएगा, कितने लोग जा रहे हैं,
चलो, जिन लोगों ने प्रयास किया अच्छी बात है, मेरे ख्याल से यही लास्ट क्वेश्चन था इस स्टेप में। हाँ, यही है, पहली स्टेज आपकी कंप्लीट, ओनली पहली स्टेज ही है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को समझा दूं। आप कहोगे ये हमारे पास में ए है या बी है? गलत, फंसोगे। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे ही फंसोगे। अरे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा वाली है। तो आप कहोगे ए कितना है यहाँ? हाँ, ए का मान मेरे भाई कितना है? 24, और बी का मान 7। आपको क्या निकालना है? अधिकतम। अब मुझे एक बात बताओ, अरे भाई साहब, एक तो इसे देखो आप, आपकी आंख बंद कर लो इसके लिए, एक इसे देखो आप कहोगे ये सवाल तो इनके जैसा ही, तो ये 32 फालतू का आ रहा है। इस 32 फालतू का आ रहा है, इसको देखा जाएगा पीछे। अरे पहले इसका तो निकाले हम, इसका निकालेंगे, उसमें 32 ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसका रिजल्ट हमारे पास में आ गया, मान लीजिए कि 100, तो भाई साहब प्लस 32 और है, 132 बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? अधिकतम मान। अधिकतम कैसे निकलेगा? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे मैक्सिमम अगर मान निकालना है तो मेरे भाई प्लस आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है? 24, 24 का वर्ग सीधा लिख दिया ना, और 7 का कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ो, 600, 625 का रूट, प्लस का या माइनस का? सही है। अब मेरे भाई ये तो केवल इस वाले का और इस वाले का आया है ना, 32 भी तो है। तो अगर आप 25 आंसर बता रहे हो ना, तो फिर ओनली इसका आंसर आया, इसका। तो हम भाई साहब फंसा के आप लोगों को 32 और लिख दे लो, है ना? हाँ 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 हाँ, कहाँ गया भाई? अरे मिट, आपका आंसर कौन सा आ रहा था? 57। ये थोड़ी आ रहा है, तो इसमें यहाँ कितना लिख दे? 25 लिख दे। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम थोड़ी सी नई खड़ी हो जाए। ठीक है, अब आपका आंसर 25 होगा क्या? 25 मेरे भाई 7 cos ए प्लस में 24 sin ए का मान है। अभी मैक्सिमम निकालना है तो इसमें 32 और जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप कहोगे कि मैक्सिमम अगर मान निकालना है तो मेरे भाई 25 तो है प्लस का, प्लस मतलब जेब में, और जेब में 32 और आ गए, तो 25 और 32 कितना? यानी कि इसका अधिकतम मान 57 बनेगा। कितना बनेगा? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसका मिनिमम मान नहीं बता सकते? कितना आएगा? है माइनस, बस यही तो मात खा गए। बस आ जाओ, अगर इसका मिनिमम मान निकाल, मुझे पता था ना यही तो करोगे ना। अरे मेरे भाई माइनस का 25 आएगा ना। सुनो, इसको छोड़ो आप एक बार, अरे एक मिनट, इसे छोड़ो आप, इसे आप एक मिनट छोड़ दो। छोड़ दिया? इसका मिनिमम मान क्या आता? अरे इसका 25 आया प्लस का, तो उसका माइनस का 25 आ जाता। लेकिन मेरे भाई माइनस के 25 में आप कितना और ऐड करते? कितना और ऐड करते? प्लस 32। तो माइनस के 25 मतलब कि 25 रुपए का कर्जा था और 32 रुपए जेब में आ गए। कितना आएगा? बस आप तो तुक्कालॉजी फिक्स करके बैठे, मिनिमम पूछे माइनस लगा दो, मिनिमम पूछे माइनस, अब प्लस में आ गया ना। समझना, देखो बहुत लंबी क्लास हो गई वैसे, है ना? हाँ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बीच में फिर फंसा के नहीं रख सकते, तो टाइप खत्म हो जाएगी है, फिर अगला कर लेंगे। ठीक? अगर मिनिमम निकालना है तो आप एक मिनट, मिनिमम निकालेंगे तो आप क्या कहोगे? रूट के अंदर माइनस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बाकी इसकी पूरी प्रक्रिया सेम आएगी, तो माइनस का कितना आ जाएगा? लेकिन -25 भाई साहब, इसमें 32 जुड़ेंगे भी तो सही ना। तो 32 इसमें जोड़ने हैं मेरे भाई। जेब में 25, मेरे पास में 25 रुपए का कर्जा है। मान लो कि आप लोगों को मुझे 25 रुपया देना है, मान लो। अब ये जरूरी नहीं कि देना ही है, कन्फर्म माना है कि मुझे आप लोगों को 25 रुपया देना है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पास में 32 रुपए आ गए। कितने आ गए?
अब तुम तो मांगने वाले हो ना, कितना मांगोगे? तो तुम 25, तुरंत पता लगा मास्टर के पास में 32 आ गए, तो चलो अपने 25 ले चलोगे है ना? हम आपके 25 आपको रिटर्न कर देंगे, तब हमसे कहेगा कि हमारे पास में बचा क्या? 7 बचेगा। तो मेरे भाई आपका जो मिनिमम मान आएगा प्लस में या माइनस में? अरे मेरी जेब में बच रहा है, इसका मतलब प्लस में बचा। अगर आपको कर्जा बचता तो माइनस में बचता, तो आप कहोगे प्लस का कितना आएगा? 7। तो ये आपका मिनिमम मान होगा। यहां तक कोई डाउट? तो मेरे भाई ये आपकी क्लास खत्म।